हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्रशेखर नापित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोज अपलोड करता हूं फॉर हायर मैथमेटिक्स लाइक बीएससी एमएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। स्टूडेंट्स मैंने हायर मैथमेटिक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज स्टार्ट किया है स्टूडेंट्स, जिस पर आज हम यूलर एक्सपोनेंशियल फॉर्म पर बात करेंगे स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगी स्टूडेंट्स, इस पर हम बात करेंगे और एक आध रिजल्ट की ऊपर हम लोग और डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कोसाइन थीटा के स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो चलिए जी देखते हैं इसको कैसे हम लोग इसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू निकाल पाएंगे। सिंस वी नो दैट by एक्सपेंशन स्टूडेंट हम लोग एक्सपेंशन से जानते हैं, है ना। अगर स्टूडेंट आप एक्सपेंशन का पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं स्टूडेंट्स तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से जो है एक्सपेंशन का सीरीज देख सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके डिफरेंशियल कैलकुलस का जो सीरीज आप उसको देखिएगा तो आपको एक्सपेंशन बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि जानते हैं हम लोग बाई एक्सपेंशन ई टू द पावर एक्स का जो एक्सपेंशन होता है स्टूडेंट्स वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टर प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टर प्लस x4 बाई 4 फैक्टर प्लस x5 बाई 5 फैक्टर प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरह से ये आगे बढ़ता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन है स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर हम इस एक्सपेंशन में पुट कर दें पुट x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हम पुट कर देते हैं ix, x इक्वल टू हम ix पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर ix इज इक्वल टू 1 प्लस ix प्लस ix का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टर प्लस ix का होल क्यूब बाई 3 फैक्टर प्लस ix का पावर 4 बाई 4 फैक्टर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो ये हो जाएगा ई टू द पावर ix इक्वल टू 1 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास ix प्लस इसको हम लिख पाएंगे स्टूडेंट्स आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टर प्लस यहाँ से आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1 और इंटू का हो जाएगा आई एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टर प्लस ये हो जाएगा -1 का आई स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू -1 प्लस 1 हो जाएगा एक्स का पावर 4 बाई 4 फैक्टर प्लस डॉट डॉट, इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो इसको हम लिख पाएंगे ई टू द पावर आई एक्स इक्वल टू, यहाँ पर जो इमेजनरी पार्ट है उसको हम अलग से रखते हैं और रियल पार्ट को अलग से, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टर प्लस x4 बाई 4 फैक्टर माइनस x6 बाई 6 फैक्टर प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरह से आगे बढ़ेगा स्टूडेंट्स। और यहाँ पर अगर हम i कॉमन ले लें, अगर हम यहाँ से i कॉमन ले लें तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टर प्लस x5 बाई 5 फैक्टर, फिर हो जाएगा -3 5 तो 7 हो जाएगा x7 बाई 7 फैक्टर प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरह से ये आगे बढ़ेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और अगर आप इसको इन दोनों सीरीज को आप देखें स्टूडेंट्स तो ये जो होगा पहला वाला जो सीरीज होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टर 1 माइनस x4 बाई 4 फैक्टर, ये जो सीरीज है स्टूडेंट्स ये कॉस थीटा का सीरीज है, तो इसको हम लिख पाएंगे ई टू द पावर आई एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास जो हो जाएगा ये होगा cos x का एक्सपेंशन प्लस आई, ये सीरीज जो हमारे पास में है ये है स्टूडेंट्स sin x का एक्सपेंशन। तो यहाँ से हम लिख पाएंगे ई टू द पावर आई एक्स इज इक्वल टू cos x प्लस आई sin x, ये हमारे पास पहला इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अगेन हम पुट करते हैं अगेन पुटिंग x इक्वल टू माइनस का आई एक्स, अगर हम x की जगह पुट कर दें माइनस का आई एक्स इस एक्सपेंशन में, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगी वो आएगी ई टू द पावर माइनस का आई एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस x की जगह पुट करेंगे माइनस का आई एक्स प्लस ये हो जाएगा माइनस का आई एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टर प्लस माइनस का आई एक्स का होल क्यूब बाई 3 फैक्टर प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, और इसको हम लिख पाएंगे ई टू द पावर आई एक्स ई टू द पावर माइनस आई एक्स इक्वल टू, है ना, यहाँ पर हम लिख पाएंगे ई टू द पावर माइनस का आई एक्स इक्वल टू 1 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास आई एक्स
अब यहाँ पर देखते हैं माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, बट आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो वापस हम इसको लिखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टर प्लस माइनस का पावर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और आई क्यूब है मीन्स आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1 इंटू आई, ये आई क्यूब होगा ना, तो आई क्यूब में आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1 इंटू आई एक्स डिवाइडेड बाई 3 फैक्टर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो ई टू द पावर माइनस आई एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस आई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टर, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टर, ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा आई एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आगे बढ़ जाएगा। और यहाँ से हम इसको लिख पाएंगे ई टू द पावर माइनस का आई एक्स इक्वल टू, रियल पार्ट को अलग से लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टर, इसके बाद हो जाता है एक्स स्क्वायर बाई 4 फैक्टर माइनस 2 4 के बाद 6 आएगा, एक्स 6 बाई 6 फैक्टर प्लस, इस तरह से ये आगे बढ़ेगा। और इनमें से ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसमें से अगर हम माइनस का आई कॉमन ले लें स्टूडेंट्स, तो माइनस का आई कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस है तो माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टर प्लस एक्स 5 बाई 5 फैक्टर माइनस एक्स 7 बाई 7 फैक्टर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये आगे बढ़ेगा। तो इसको हम लिख पाएंगे ई टू द पावर माइनस आई एक्स इक्वल टू, ये जो एक्सपेंशन है ये कॉस एक्स का है, ये हमारे पास हो जाएगा कॉस एक्स माइनस आई, ये जो एक्सपेंशन है ये साइन एक्स का है, तो माइनस का आई साइन एक्स हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी ई टू द पावर माइनस आई एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस आई साइन एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं, दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा स्पेस कम हो रहा है तो इसको ज़रा हम मिटा के लिख दें या फिर यहाँ शायद हो जाएगा, देखते हैं यहाँ एडिंग इक्वेशन, एडिंग corresponding side of adding corresponding sides of equation 1 and 2 we get क्या मिलेगा हमको। इक्वेशन 1 की वैल्यू है e टू दी पावर आई एक्स प्लस और ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस आई एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स आई एक्स की वैल्यू है हमारे पास cos x प्लस आई साइन एक्स प्लस cos x माइनस का आई साइन एक्स, यहाँ से माइनस और प्लस कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा e टू दी पावर आई एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस आई एक्स इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी cos x प्लस cos x, ये हो जाएगा 2 cos x और यहाँ से अगर हम cos x की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा e टू दी पावर आई एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस आई एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास cos x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं इसको, जरा इसको मिटा दे स्टूडेंट्स, हमारे पास स्पेस थोड़ा कम है तो आगे हो जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 है ना, या फिर हम ये लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 वी गेट, तब क्या मिल जाएगा हम लोग को। इक्वेशन 1 हमारे पास था e टू दी पावर आई एक्स और इक्वेशन 2 हमारे पास में था e टू दी पावर माइनस आई एक्स का माइनस करेंगे, e टू दी पावर आई एक्स की वैल्यू था हमारे पास cos x प्लस आई साइन एक्स। ठीक है, और यहाँ से हम फिर माइनस कर देंगे माइनस का e टू द पावर माइनस आई एक्स की जो वैल्यू है वो है cos x माइनस का आई साइन एक्स, तो इसको हम लिख पाएंगे e टू द पावर आई एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस आई एक्स इक्वल टू cos x प्लस आई साइन एक्स माइनस cos x माइनस माइनस प्लस आई साइन एक्स, तो ये हमारे पास होगा e टू द पावर आई एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस आई एक्स, यहाँ से cos x कैंसिल हो गया, आई साइन एक्स हमारे पास बनेगा 2i साइन एक्स और यहाँ से अगर हम साइन एक्स की वैल्यू निकालें ये होगा e टू द पावर आई एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस आई एक्स डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2i, तो ये हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम ये लिख पाएंगे 10 साइन एक्स इज इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो e टू द पावर आई एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस आई एक्स डिवाइडेड बाई 2i और cos x की जो वैल्यू होगी हमारे पास e टू द पावर आई एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस आई एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये जो दोनों फॉर्म है स्टूडेंट साइन एक्स और cos x की वैल्यू है, यही हमारे साइन एक्स और cos x की स्टूडेंट्स वैल्यू है और इसी फॉर्म ये फॉर्म लिखा गया है, इसी फॉर्म को हम बोलते हैं यूलर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स द वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड cos x इन टर्म्स ऑफ यूलर एक्सपोनेंशियल फॉर्म स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक आधा रिजल्ट हम लोग और प्रूफ करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक, चलिए जी।
चलिए अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, इवैल्यूएशन ऑफ लॉग अल्फा प्लस आई बीटा वेयर अल्फा एंड बीटा आर रियल। तो लॉग अल्फा प्लस आई बीटा के लिए हम लोग इसका फार्मूला निकालेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और फिर उस फार्मूला का यूज़ करते हुए बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ठीक है। तो चलिए जिसको हम लोग निकालते हैं। तो हमारे पास क्या है, लॉग अल्फा प्लस आई बीटा हमारे पास है, गिवन दैट log अल्फ़ा प्लस आई बीटा, इसका वैल्यू हमको निकालना है, log अल्फ़ा प्लस आई बीटा, ठीक है। तो इसमें हम करते हैं पुट करेंगे, पुट अल्फ़ा इक्वल टू आर कॉस थीटा और बीटा इक्वल टू आर साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। स्क्वायरिंग एंड एडिंग corresponding sides of equation 1 and 2 we get। तब हमको क्या मिल जाएगा ना, ये मिल जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो आर इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आर है। फिर हम इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे, तो आर साइन थीटा एंड आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इक्वल टू बीटा बाई अल्फ़ा, आर से आर कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी टैन थीटा इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फ़ा। और यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें, देयरफॉर थीटा इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा टेन इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। तो ज़रा हम पुट करते हैं, देयरफॉर लॉग अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल टू लॉग अल्फ़ा की जगह पर हम पुट करेंगे आर कॉस थीटा प्लस आई बीटा की जगह पर हम पुट करेंगे आर साइन थीटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा लॉग आर कॉमन लेंगे तो होगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और इसको हम लिख पाएंगे लॉग आर इंटू इसका यूलर एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा ई टू द पावर आई थीटा। और हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि लॉग की जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें अगर लॉग का एंगल दोनों मल्टीप्लाई में रहे तो ये प्लस में खुलता है। तो इसको हम लिख पाएंगे लॉग आर प्लस लॉग ई टू द पावर आई थीटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा लॉग आर की जो वैल्यू है वो है हमारे पास रूट अंडर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस लॉग में जो पावर है वो आगे जाएगा आई थीटा इंटू हो जाएगा लॉग ई। तो उसको हम लिख पाएंगे लॉग ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टू दी पावर हाफ प्लस आई थीटा। लॉग ई के जो वैल्यू है स्टूडेंट्स 1 हो जाता है, ठीक है ना। किसकी 1 होती है तो ये हो जाएगा हमारे पास किसके बराबर चल रहे हैं हम, लॉग अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल टू जो पावर है वो आगे जाता है तो हमारे पास हो जाएगा 1/2। ये हो जाएगा लॉग 1/2 लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आई इंटू थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी टेन इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा। तो ये हमारे पास हो जाएगा टेन इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा। ये हमारे पास इसका रिजल्ट हो जाएगा 10 अल्फ़ा प्लस आई बीटा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1/2 लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा। इन जनरल फॉर्म अगर हम इसकी जनरल फॉर्म की बात करें तो लॉग अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल टू 1/2 लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स इसकी अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें तो जनरल फॉर्म में क्या होता है कि हम लोग 2n पाई आई ऐड कर देते हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे आई टेन इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा प्लस 2n पाई आई। तो इसको हम लिख पाएंगे लॉग अल्फ़ा प्लस आई बीटा 1/2 लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आई कॉमन लेंगे तो 2n पाई प्लस 10 इनवर्स बीटा बाई
अल्फ़ा, ये हमारे पास इसका रिजल्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत से क्वेश्चंस इस रिजल्ट के बेसिस पर बनेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप किसी भी स्टेट लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं जहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आते होंगे, जैसे झारखंड की अगर आप बात करें तो झारखंड के टीजीटी, झारखंड के पीजीटी एग्ज़ाम की बात करें या फिर एनवीएस की बात करें या केवीएस की बात करें, तो उन सभी एग्जाम्स में स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड कंफर्म क्वेश्चन रहेगा अगर वहाँ ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है तो। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। चलिए अब हम इन दोनों रिजल्ट, इन दोनों मीन्स ये रिजल्ट प्लस यूलर एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो था, उन दोनों रिजल्ट पर कुछ क्वेश्चन करने की हम लोग कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपको बोर्ड में स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रूव दैट log i इक्वल टू आई इंटू 2n प्लस हाफ इंटू पाई। चलिए इसको हम कैसे करते हैं देखते हैं। हम लोग को गिवन है, हम इसकी LHS ले लें। LHS है हमारे पास log i, सिंस वी हैव, हम जानते हैं कि i इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू होती है वो होती है कोस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। ठीक है, ये हम लोग प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट्स इस रिजल्ट पर हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, तो i इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कोस पाई बाई 2 प्लस आई साइन का पाई बाई 2। ठीक है ना, इन जनरल अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखें इन जनरल, तो हम लोग जानते हैं कि इसमें अगर हम 2n पाई जोड़ दें तो इसका जनरल फॉर्म हो जाता है 2n पाई प्लस का पाई बाई 2 एंगल में प्लस आई साइन का 2n पाई और प्लस का हो जाएगा पाई बाई 2। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू, यहाँ से हम इसको लिख पाएंगे cos 2n प्लस 1/2 पाई कॉमन प्लस i साइन 2n प्लस 1/2 और पाई कॉमन हो जाएगा। तो इसकी यूलर फॉर्म जो होगी i इक्वल टू ई टू दी पावर i इंटू 2n प्लस 1/2 इंटू पाई। ठीक है ना, ये इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा, सॉरी यूलर फॉर्म हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है ना, हमको निकालना है log i, तो हम दोनों साइड log लगा लें, टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड हम log लेंगे। तो log का i इक्वल टू log e टू दी पावर i इंटू 2n प्लस 1/2 पाई। तो log i इक्वल टू हमारे पास होगा log i इक्वल टू log i इक्वल टू लॉग में जो भी पावर है वो आगे जाता है, तो ये हो जाएगा i इंटू 2n प्लस 1/2 पाई और इंटू का log e, और हम जानते हैं log e की वैल्यू 1 होती है, तो log i इक्वल टू हो जाएगा i इंटू 2n प्लस 1/2 इंटू का पाई, और ये हमारा इसका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन और लेने की कोशिश करते हैं माइनस थीटा बाई 2। ठीक है ना, तो देखते जरा इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ले लें इसका LHS है हमारे पास log 1/1 माइनस ई टू दी पावर आई थीटा। तो इसको हम लिख पाएंगे log जब भी डिवाइड में होता है तो इसकी प्रॉपर्टीज देखिए, इसको माइनस में लिखा जाता है, तो लिखेंगे log 1 माइनस ई टू दी पावर आई थीटा। ठीक है, तो यहाँ से log 1 की वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस का log 1 माइनस ई टू दी पावर आई थीटा को जरा हम लिख पाएंगे, ई टू दी पावर आई थीटा को लिखेंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस का log 1 माइनस cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। यहाँ से हम रियल पार्ट को अलग से लिखेंगे, माइनस का log 1 माइनस cos थीटा ये हमारा रियल पार्ट हुआ, और माइनस का आई साइन थीटा हमारा इमेजिनरी पार्ट हुआ। तो यहाँ पर हम इसको जो है स्टूडेंट्स हम अल्फा कंसिडर करेंगे और इसको जरा हम बीटा कंसिडर करेंगे। तो माइनस का साइन थीटा को, माइनस का जो साइन थीटा है उसको हम बीटा लेंगे। तो 1/2 log अल्फा प्लस आई बीटा का हम यहाँ फार्मूला लगा देंगे। तो आगे हमारे पास माइनस है तो माइनस को रहने दिया जाए, माइनस ब्रैकेट 1/2 log अल्फा स्क्वायर मीन्स 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मीन्स माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। 1/2 log अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स बीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा बाय अल्फा का वैल्यू 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ से ये ब्रैकेट बंद। तो इसको हम लिख पाएंगे माइनस का हाफ
लॉग, तोड़ दिया जाए इसको, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिया, प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद, और हम जान रहे हैं कि टेन इनवर्स का एंगल में जब भी माइनस और माइनस आगे आता है माइनस आई टेन इनवर्स साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 लॉग 1 और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 दोनों को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा माइनस आई टेन इनवर्स, ये जगह कॉस बाई साइन, ये होगा कॉट थीटा बाई 2। अब इसको हम लिखेंगे, इसको जरा हम आगे प्रोसीड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1/2 लॉग, माइनस का 1/2 लॉग 2 अगर हम यहाँ से कॉमन लें, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा माइनस का आई, ये हो जाएगा टेन इनवर्स, माइनस का आई टेन इनवर्स कॉट थीटा बाई 2। क्योंकि हम स्टूडेंट जानते हैं कि टेन इनवर्स 10 कैंसिल होता है तो थीटा बचता है, तो इसको जरा हम टेन इनवर्स है तो इस कोट को हम 10 में लिखते हैं, तो कैसे लिख पाएंगे ना, टेन इनवर्स, इसको हम लिखेंगे टेन 90 माइनस थीटा, इस कॉट थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू थीटा बाई 2, ये हो जाएगा हमारे पास। तो इसको हम लिख पाएंगे माइनस का 1/2 लॉग, ये हो गया 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और माइनस का आई टेन इनवर्स 10 कैंसिल, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 और माइनस का थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 लॉग 2 2 ज़ा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस आई पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। इसको हम लिख पाएंगे माइनस 1/2 लॉग, इसको लिखते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर आई पाई माइनस थीटा बाई 2। जो भी पावर है वो लॉग की प्रॉपर्टी से की पावर आगे आ जाता है, तो माइनस का 1/2 इंटू 2 लॉग साइन थीटा बाई 2, माइनस का 1/2 लॉग साइन थीटा, ये आगे आ गया ना तो अंदर में 2 रहा, 2 साइन थीटा बाई 2 का लॉग 2 साइन थीटा बाई 2 माइनस आई पाई माइनस थीटा बाई 2, 2 से 2 हमारे पास आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल रिजल्ट हमारे पास जो आएगी वो आएगी माइनस लॉग, ये हो गया 2 इंटू साइन थीटा बाई 2, है ना। साइन थीटा बाई 2 को हम लिख पाएंगे, ऐसा करते हैं जरा, इस माइनस को भी हम हटा दें, ऐसे लिखते हैं लॉग, माइनस पावर को ऊपर चढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 -1 और -1, और यहाँ से सॉरी, यहाँ जब हम माइनस मल्टीप्लाई किए थे, सॉरी स्टूडेंट्स थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माइनस जब हम मल्टीप्लाई किए थे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये सारी वैल्यू प्लस हो जाएगी, प्लस 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 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का आई पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हम लिख पाएंगे, इसको शायद स्पेस कम पड़ रहा लगता है, हो जाएगा जगह, देखते हैं, ये हो जाएगा लॉग 1/2 साइन थीटा बाई 2 प्लस आई पाई माइनस थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग, ये 1 बाई साइन का हो जाएगा कॉसेक थीटा बाई 2 प्लस आई पाई माइनस थीटा बाई 2, और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और लेने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सो दैट 10 आई लॉग a माइनस आई बी डिवाइडेड बाई a प्लस आई बी इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए जरा इसको प्रूफ करें हम लोग। LHS हमारे पास LHS दे रखा है 10 आई लॉग, ये हो जाएगा a माइनस आई बी और डिवाइडेड बाई a प्लस आई बी। यहाँ पर हम पुट करेंगे, पुट a इक्वल टू
आर कॉस थीटा एंड बी इक्वल टू आर साइन थीटा। देयरफॉर अगर हम टेन थीटा की वैल्यू निकालें, इट मीन्स आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई ए। आर से आर कैंसल, साइन बाई कॉस हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू हमारे पास बी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास देयरफॉर टेन आई लॉग, इसको लिखेंगे ए की जगह आर कॉस थीटा माइनस आई आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए की जगह फिर लिखेंगे आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। तो ये हो जाएगा टेन आई लॉग, इन दोनों में से अगर हम आर कॉमन ले लें तो ये होगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई, वापस यहाँ से आर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा। और इसको हम फिर लिख पाएंगे, टेन आई इक्वल टू टेन, ये हो जाएगा आई, यहाँ आर से आर कैंसिल हो जाएगा, लॉग जो न्यूमरेटर है इसको लिखेंगे ई टू द पावर माइनस आई थीटा और नीचे वाला को लिखेंगे ई टू द पावर प्लस आई थीटा। यही होगा, इसका यूलर फॉर्म ही होता है। तो ये हो जाएगा टेन आई लॉग ई टू द पावर माइनस आई थीटा इंटू ई टू द पावर माइनस आई थीटा। तो ये हो जाएगा टेन आई लॉग ई टू द पावर माइनस टू आई थीटा। और लॉग की प्रॉपर्टीज होती है कि जब भी लॉग पावर में रहे, लॉग में पावर में रहे, वो आगे आ जाता है। तो ये हो जाएगा आई इंटू माइनस का टू आई थीटा और इंटू लॉग ई, और लॉग ई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो टेन आई इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस प्लस, तो हो जाएगा 2 थीटा और लॉग ई की वैल्यू हो जाती है 1, तो टेन 2 थीटा हो जाएगा। और टेन 2 थीटा का फार्मूला होता है हमारे पास 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस ये हो जाता है tan स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट हम लोग क्लास 11-12 में हम लोग ये फार्मूला पढ़े हुए हैं कि 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू tan 2 थीटा हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये होगा हमारे पास इक्वल टू 2 इंटू टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू है बी बाई ए, तो इसको हम लिखेंगे 2b बाई ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये 2b बाई ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये होगा 2b बाई ए इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर होगा 2ab और नीचे होगा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है और ये इसका प्रूफ हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a प्लस आई बी इक्वल टू लॉग m प्लस आई एन देन सो दैट 2a इक्वल टू लॉग m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर एंड tan b इक्वल टू n बाई m। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको प्रूव करते हैं हम लोग। गिवन दैट, क्या गिवन है, हम लोग के पास गिवन है a प्लस आई बी इक्वल टू लॉग m प्लस आई एन, ये हम लोग को गिवन है। हम जरा पुट कर दें, पुट m इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड n इक्वल टू आर साइन थीटा। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग जब हम करेंगे तो r इक्वल टू आएगा हमारे आर स्क्वायर इक्वल टू आएगा हमारे पास m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर रूट अंडर, है ना, एंड डिवाइड करेंगे तो r साइन थीटा डिवाइडेड बाई r कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा n बाई एम, r से r कैंसल, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होगा ना, टेन थीटा इक्वल टू n बाई m हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का जो पुट करने का तरीका है स्टूडेंट्स, ये हम फर्स्ट वीडियो में उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे, और आप वहाँ पर जाके जो है क्यों ऐसा पुट किया जाता है ये आप वहाँ जाके फर्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास। तो फाइनली हमारे पास में क्या गिवन है, a प्लस आई बी इज इक्वल टू लॉग m की वैल्यू लिख देंगे हम r कॉस थीटा प्लस
आई एन की वैल्यू हम लिख देंगे आर साइन थीटा। यहाँ से ये हो जाएगा ए प्लस आई बी इक्वल टू लॉग आर, जब हम कॉमन लेंगे तो ये बनेगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा। और इसको हम लिख पाएंगे ए प्लस आई बी इक्वल टू दिस इम्प्लाइज ए प्लस आई बी इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं लॉग आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम लिखते हैं ई टू द पावर आई थीटा, इसका यूलर फॉर्म है। तो ये हो जाएगा ए प्लस आई बी इक्वल टू लॉग ये मल्टीप्लाई में है तो उसको ऐड कर देंगे, आर प्लस लॉग ई टू दी पावर हो जाएगा आई थीटा। तो यहाँ से हम लिख पाएंगे वापस ए प्लस आई बी इक्वल टू लॉग आर मीन्स रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस जो पावर है वो आगे आएगा आई थीटा इंटू लॉग ई। तो इसको हम लिख पाएंगे ए प्लस आई बी इक्वल टू लॉग एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर टू द पावर हाफ प्लस आई थीटा, लॉग ई का वैल्यू 1 हो जाएगा। और ये होगा ए प्लस आई बी इक्वल टू 1/2 लॉग एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस आई थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स n बाई एम। थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स थीटा इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स n बाई एम। ये हमारे पास रिजल्ट होगा। अब जरा यहाँ से हम इक्वेट कर दें, इक्वेटिंग द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम इक्वेट करेंगे तो रियल पार्ट हमारे पास में क्या है, a इक्वल टू है हमारे पास में 1/2 लॉग एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये हमारे पास रियल पार्ट है। एंड अगर हम इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू है यहाँ b, और b इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है tan इनवर्स n बाई एम, और tan इनवर्स को ट्रांसफर करेंगे तो ये बनेगा tan b इक्वल टू n बाई एम। और ये हमारा इसका क्वेश्चन का जो है फाइनल प्रूफ हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन हम और लेने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है हमारे पास, इफ़ tan log alpha plus I beta equal to x plus iy, where x square plus y square is not equal to 1, then prove that tan log alpha plus I beta equal to 2x divided by 1 minus x square minus y square। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स इसको जरा प्रूफ करें हम। हमारे पास LHS जो है वो गिवन है, LHS tan log alpha plus I beta इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। इसको हम लिख पाएंगे लॉग अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस आई वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इसकी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट्स अल्फ़ा प्लस आई बीटा, अगर हम इसकी कॉन्जुगेट की बात करें, therefore conjugate of 1 इज हो जाएगा लॉग अल्फा माइनस आई बीटा इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस आई वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब हम इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, सिंस वी नो दैट ये जो लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, क्या हम इसको लॉग अल्फा प्लस आई बीटा इंटू अल्फा माइनस आई बीटा लिख सकते हैं क्या? इसको एकदम लिख सकते हैं, a प्लस बी, ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हम जानते हैं कि लॉग जब भी इंटू में रहे ये प्लस में टूटता है, अल्फा प्लस आई बीटा प्लस लॉग अल्फा माइनस आई बीटा। लॉग अल्फा प्लस आई बीटा की जो वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको हम लिख पाएंगे tan इनवर्स x प्लस आई वाई प्लस लॉग अल्फा माइनस आई बीटा की जो वैल्यू है वो है tan इनवर्स x माइनस आई वाई, tan इनवर्स x माइनस आई वाई। स्टूडेंट्स हम क्लास 12th में हम ये पढ़े हैं, इसकी फार्मूला जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की ज़रा हम यहाँ लिख दें, ये हो जाता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू फार्मूला हमारे पास में होता है tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई। और दूसरा, ये पहला है, दूसरा फार्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। तो हम फार्मूला नंबर 1 यहाँ पर जरा अप्लाई कर दें, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x प्लस y, इट मीन्स x माइनस आई वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। ये चल रहा है हमारा log अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के इक्वल, log अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के इक्वल। तो इसको हम लिख पाएंगे log अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स ये हो जाएगा x प्लस आई वाई और प्लस का x माइनस आई वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस a प्लस बी a माइनस बी, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे log अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स माइनस आई वाई प्लस आई वाई कैंसल, x प्लस एक्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू वापस -1 इंटू वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा log अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम tan इनवर्स को ट्रांसफ़र करें तो ये हो जाएगा tan इंटू log अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि हमारा प्रूफ था और ये हमारा प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल में